सो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं ड्राइंग लाइंस के लेक्चर नंबर 2 की। ठीक है, तो ड्राइंग लाइंस का लेक्चर नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस मैंने बताया था आपको कितने टाइप की होती है, 10 टाइप की होती है। टाइप होते हैं इसमें ए सॉरी, एक सेकेंड। टाइप होते हैं इसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई इसमें नहीं होता। जे और के 11 नंबर पे आता ना, बाकी कंटिन्यू है, लेकिन ये उस हिसाब से 10 हो जाएंगे क्योंकि आई इसमें इंक्लूड नहीं है। तो उस हिसाब से अपने बात करते हैं लाइन शो कैसे करेंगे। ठीक है, जो ए टाइप नंबर ए है और टाइप नंबर जे है, ये मैंने सेम लिखा है क्योंकि ये है कंटिन्यूज थिक लाइन। कंटिन्यूज थिक लाइन, अरे ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। और ये है चैन थिक लाइन, दोनों थिक लाइन है। ठीक है, अब इनका जो साइज होएगा, मोटाई होएगी, साइज होएगा, साइज होएगा कितना होएगा, 0.5 mm। ठीक है, और जे टाइप की जो लाइन है इसका भी साइज जो होएगा वो होएगा 0.5 mm। आगे बात समझ में? ठीक है, क्योंकि ये सेम सेम साइज है तो मैंने सेम ही लिख दिया। पर ये है ए टाइप, ये ध्यान रखना, और ये है जे टाइप। अब देखो ये यूज कहाँ कहाँ होती है। एक तो आउटलाइन के रूप में, आउटलाइन यानी कि आप कोई ड्राइंग बना रहे हो। जैसे ये है, इस पे ड्राइंग बनी हुई है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पेन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये ड्राइंग बनाई हुई है ना, इस पे जो आउटलाइन लगी हुई है, कोई भी स्ट्रक्चर अपने बना रहे हैं उस पे आउटलाइन लगी है, तो ये वाली जो आउटलाइन है, विजिबल आउटलाइन दिख रही है, इसमें यूज होता है थिक लाइन का। कोई भी डायग्राम बना रहे हैं उसकी बाहरी रेखा मतलब आउटलाइन, ठीक है, वहां पे यूज होता है। और और इसके जो किनारे अपने शो करेंगे, जो ये वाले कॉर्नर, कई बार कॉर्नर ऐसे टेपर वगैरह होते हैं ना, कई बार कॉर्नर टेपर होते हैं, यहां से भी टेपर हो सकता था। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों में 0.5 mm, 0.5 mm का यूज करेंगे, इसे बोलेंगे कंटिन्यूस थिक लाइन। ठीक है, और ये टाइप ए की होती है। आगे बात समझ में? टाइप ए की लाइन कहाँ यूज होती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आउटलाइन और कहाँ यूज होती है, और इसके जो किनारे होते हैं, और एक जगह और यूज होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाइट पेन लिया मैंने, जैसे आपने ड्राइंग शीट खरीदी, शीट मिली आपको इस टाइप की, बड़ी सी अनट्रिम्ड मिलती है, अनट्रिम्ड शीट मिलती है, उसके ऊपर आप एक मार्जिन लाइन खींचते हो, मार्जिन लाइन। अब ये मार्जिन लाइन खींचने के बाद ये बन गई ट्रिम्ड साइज की शीट, बन गई ट्रिम्ड साइज की शीट। ये अंदर है ट्रिम्ड, ट्रिम्ड साइज साइज की जो शीट है, ये जो लाइन खींचते हैं, ये जो लाइन अनट्रिम्ड लाइन खींची ना आपने, इसी लाइन में भी इसका यूज होता है। आगे बात समझ में? मार्जिन लाइन बोलते हैं, ये भी ए प्रकार की लाइन होती है, ये भी ए प्रकार की लाइन होती है, आउटलाइन भी ए प्रकार की लाइन होती है, और जो इसके कॉर्नर है, आउटलाइन के कॉर्नर, वो भी ए टाइप की लाइन होती है, और ये होती है 0.5 mm थिक। ठीक है, देन आगे बात करते हैं जे टाइप की लाइन। ये टाइप है जे। ये जो आपको दिख रहा है, ये एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो, एक चैन है ना, तो चैन बनानी है। एक बड़ी डैश, छोटी डैश, फिर बड़ी डैश, फिर छोटी डैश, फिर बड़ी डैश। ये देखो इस साइड में जो प्रॉपर बना हुआ, इस साइड में जो मैंने बनाया है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, कहाँ यूज होता है? इसका यूज है जैसे कोई विशेष ट्रीटमेंट किया गया हो, कोई पार्ट बनाया, कंपनी कोई पार्ट बनाती है, जैसे उस पे कोई विशेष मतलब कि कोई उपचार या ट्रीटमेंट किया होगा, यानी कि जैसे मिलिंग से ये बनी है, जैसे मिलिंग से बनी है, तो बाय मिलिंग मतलब इधर लिखा जाएगा। ठीक है, उसको दर्शाने के लिए, उसको शो करने के लिए कि यहाँ पे विशेष उपचार है। जैसे कि हेक्सा के ब्लेड बनाते हैं अपने, हेक्सा ब्लेड देखा होगा ना, ऐसे होता है हेक्सा का ब्लेड, इधर भी जो ये होल बना होता है, ये जो दांते होते हैं। अब हेक्सा ब्लेड में 3 कैटेगरी होती है। ठीक है, एक तो होती है पूरे के पूरे, एक हाफ होता है, और एक एक मतलब बिल्कुल दांतों वाला हिस्सा। तो जब दांतों वाले हिस्सों को हार्ड मतलब हार्ड टेम्परिंग टेम्परिंग करी जाती है,
टेम्परिंग और हार्डनिंग करी जाती है, मतलब कि इनको गर्म करके, बहुत ज़्यादा गर्म करके कुछ इस पे लगाते हैं, मतलब ताकि ये लंबे टाइम तक इसकी लाइफ हो सके। तो इस पे विशेष उपचार किया गया ना दांतों पे, तो तब इन दांतों को भी ऐसे ही शो करेंगे। यहाँ पे विशेष ट्रीटमेंट, मतलब इनकी देखभाल अच्छे से करी गई है, ठीक है, ताकि ये लॉन्ग लाइफ जी सकें, ठीक है। तो इस टाइप की लाइन होती है जे टाइप की लाइन, और ये होती है कितनी, 0.5 mm थिक होती है। और कहाँ यूज होती है, विशेष उपचार जहां किया गया हो, विशेष ट्रीटमेंट किया गया हो, ठीक है। आगे ए टाइप और जे टाइप अपना कंप्लीट हो चुका है, यहाँ अपना ए टाइप और जे टाइप की जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने बी टाइप की। बी टाइप में जो बहुत सी लाइन होती है, बी टाइप में बहुत सी लाइन होती है। तो बी टाइप में अपने स्टार्ट करेंगे, इसमें नोट कर लेना आप, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। बी टाइप में होती है कंस्ट्रक्शन लाइन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन लाइन, ये भी बी टाइप की होती है। आगे है डायमेंशन लाइन, वो भी बी टाइप की होती है। जैसे कि कोई पेंटर है, कोई बोर्ड पे लिख रहा है, अपने घर पे बुलाया कोई नाम लिखने के लिए, तो पेंटर क्या करेगा, दो हल्की सी लाइन खींचता है ना, हल्की सी लाइन ड्रॉ करता है, अभी मैं करके बता देता हूँ आपको। दो हल्की सी लाइन ड्रॉ करेगा, हल्की सी लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। इसके बीच में कुछ लिखता है वो, इसके बीच में वो क्या लिखता है जो अपने उससे लिखवाना चाहते हैं। जैसे क्या लिखवाना चाहते हैं, सब्सक्राइब लिखा देते हैं ना, SUBSCRIBE, तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोगों, अगर आपके काम की चीज है तो ये। अब उसके बाद क्या करेगा वो, ये दोनों लाइन है ना, तो ऊपर वाली ये वाली और ये वाली, इन दोनों को मिटा सकते हैं, मतलब इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। इनके बीच में वर्डिंग आएगी, ठीक है। तो बी टाइप की रेखा कौन कौन सी होती है, एक तो होगी कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन कौन सी, ये वाली होगी। इसे हिंदी में बोल देते हैं कंस्ट्रक्शन का मतलब जो निर्माण होता है, मतलब इन अक्षरों का निर्माण इनके बीच में होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो लाइन होएगी, उस लाइन की अपने बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जो लाइन है, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन डायमेंशन लाइन। अब डायमेंशन लाइन कौन कौन सी होती है, देखो, जैसे कोई ड्राइंग बनाई अपने इधर बनाता हूं, जैसे ये आयत बनाया, इसके बाद अपने क्या लिखते हैं इस पे, कि यहां से लेके ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर लिखा जाएगा लाइन के, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार के लिए मान लो तुमने यहां, मतलब कि इसकी आयत की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं डायमेंशन लाइन की। जो ये वाली लाइन मैंने खींची, ये वाली लाइन खींची, वैसे रियल में तो ये लिखा जाता है, इसके ऊपर लिखा जाता है 5 सेंटीमीटर। इसको इसको आप इसको अपने मिटा ही देते हैं, इसको इसको खत्म करो, नीचे वाली पे गौर करो, ठीक है। ये जो लाइन है इसे ही बोलते हैं डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन। ये भी लाइन बी प्रकार की ही होती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन ये भी बी प्रकार की होती है, जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी बी प्रकार की होती है, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन कौन 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 सी होती है, देखो ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा, अब ये सीधा, तो इसका मतलब ये लाइन कहीं भी जा सकती है, तो आगे एक डंडा लगा देते हैं और इधर भी एक डंडा लगा देते हैं। इसका मतलब इसकी जो ये आयत है, इस यहां से प्रोजेक्शन ले, मतलब कि ये अब इन दोनों के बीच इसकी लिमिट होगी ना लाइन की, कि इतनी ही लेखा की लंबाई है। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों की दोनों एक्सटेंशन लाइन के अंतर्गत आती है। एक्सटेंशन लाइन है ये दोनों के दोनों। आगे बात समझ में, ये 5 सेंटीमीटर लिखा, आगे दो डंडे से नहीं लगाते दोनों तरफ, उसे ही बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। आगे है सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन, SECTION, सेक्शन और हैचिंग लाइन, सेक्शन और हैचिंग लाइन, ये भी बी प्रकार की होती है। बी प्रकार की रेखा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एक्सटेंशन और हैचिंग होती है, ये कोई पार्ट है, कटिंग जो पार्ट है उसको बताने के लिए, कोई ड्राइंग बनाई उसमें जो कटिंग पार्ट है उसको बनाने के लिए, बताने के लिए ये लाइन खींचते हैं, ठीक है,
कि यहाँ से उसकी कटिंग वगैरह हो रखी, और ये लाइनें होती है 40 डिग्री पे, 45 डिग्री पे होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 45 डिग्री पे झुकी होती है हैचिंग लाइन, आया हुआ भी है। देन आगे बात करते हैं लीडर लाइन की। लीडर लाइन भी बी प्रकार की होती है। उसके पहले बॉर्डर लाइन की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, ये लाइन भी बी प्रकार की होती है। इस पेज में जो बता रहा हूं वो सारी की सारी बी प्रकार की लाइन है। अब बॉर्डर लाइन कौन सी होती है, आपने ड्राइंग, चलो मैं ढंग से बना के बताता हूं, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा साफ करके ढंग से बनाता हूं। यहां से लेंगे एक आयत, अपने आयत ले लिया, ये ले लिया मैंने एक आयत, आयत यानी कि ये मैं मार्केट से खरीद के लाया, ड्राइंग सीट खरीद लाया। अब क्या करना है, इस पे मैंने ड्राइंग बनानी है। एक तो मैं खींचूंगा मार्जिन लाइन, मार्जिन लाइन, ठीक है। ये तो ए टाइप की थी, ये मार्जिन लाइन खींचती ना, थोड़ा सा पेन ढंग से नहीं चल रहा मेरे से, खींच दी। ये तो थी ए टाइप की लाइन, लेकिन इसके अंदर ही एक और खींचेंगे ना लाइन, एक और लाइन खींचेंगे। ये लाइन, ये जो मैं खींच रहा हूं, अब लाइन खींच रहा हूं जो, ये है बॉर्डर लाइन। अब इसके अंदर ही बॉर्डर सारी ड्राइंग बनेगी, इसके अंदर ही ड्राइंग बनेगी, ठीक है। ये जो बॉर्डर लाइन खींची गई, यही तो है बॉर्डर लाइन, यही तो है बॉर्डर लाइन, ठीक है। अब इसी के अंदर ही ड्राइंग बनेगी। ये बॉर्डर लाइन खींचना, ये भी टाइप बी के अंदर आता है, ठीक है। ये बॉर्डर लाइन ये होती है, ये मैं बता रहा हूं। आगे बात करते हैं लीडर लाइन। लीडर लाइन, LEADER, लीडर लाइन। अब लीडर लाइन क्या होती है, जैसे कि कोई ये मान लो ड्राइंग है, ये मान लो ड्राइंग है, इसमें इस सरफेस को थोड़ा सा राउंड करना है, थोड़ा सा राउंड करना है, गोल करना है। ये गोल कर लिया, ये गोल कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट देके यहाँ पे लिख देते हैं R बराबर 1 सेंटीमीटर। ये ऐसे लिख देते हैं ना, कई बार राउंड कर दिया उसके बाद ये देखो, ये सिंबल जो लगाया हुआ है, ये जो सिंबल लगाया हुआ है, ये देखो ये सिंबल लगाया हुआ ना, तो इसे ही बोलते हैं लीडर लाइन। लीडर लाइन ये कितने प्रकार की होती है, एक तो एक बिंदु लगाओ और बाहर तक फैली हो, एक एरो लगा हो, सर्कल के बाहर एरो लगा हो, ये भी लीडर लाइन होती है, या फिर बिंदु के बिना तीर के ऊपर लाइन लगाया गया हो, ठीक है। ये लीडर लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन देगा, इनमें से पूछेगा कौन सी सही है और कौन सी गलत है। अब इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, अगर अंदर बिंदु लगा है तो भी सही है, राइट है। अगर सर्कल के ऊपर तीर लगा है वो भी राइट है, और जो दोनों तीर है उसके ऊपर से लाइन गई हुई है वो भी राइट है, ठीक है। ये लीडर लाइन खींचने के लिए भी मतलब बी प्रकार की ही लाइन है। और बी प्रकार की लाइन है कैसी, ये कंटिन्यूस थिन लाइन है, मतलब कि ये लगातार चलेगी, लगातार लेकिन पतली चलेगी, लगातार चलेगी लेकिन पतली चलेगी, लगातार चलेगी लेकिन पतली चलेगी। तो उम्मीद है ये बी टाइप की रेखा सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं सी टाइप की लाइन की। तो सी टाइप में भैया क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो ये लाइन होती है ये लहरदार होती है, ऐसे लहरदार होती है, लहरदार। ये देखो, ये डायग्राम में बताया गया ना, ये डायग्राम में बताया गया जो लहरदार लाइन है ना। अब अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई एक चीज है, यानी कि कोई स्पिंडल वगैरह है, कोई गाड़ी का स्पिंडल है या कोई मशीन का स्पिंडल है। स्पिंडल मतलब जो पार्ट घूमता है, स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है। अब स्पिंडल बहुत बड़ा है, उसको ड्राइंग पे बनाना इतना इजी नहीं है। तब क्या करेंगे अपने, उसका कुछ पार्ट, मतलब ये पार्ट चलो बड़ा है, इसको पूरा ढंग से शो करना है, कर दिया। आगे का जो पार्ट बनाना संभव नहीं है, लेकिन उसको कटिंग करके बता दिया कि हाँ आगे ऐसे ही चलता जा रहा है भैया, आगे ऐसे चलता जा रहा है, फिर ऐसे आके ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज आगे तक चली जा रही है, लंबी है, बहुत लंबी, लेकिन इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, तब ऐसा दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ बड़े पार्ट को छोटा करके दिखाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो बड़ी बाउंड्री होती है ना, उसको कम करके बताना, ठीक है। यही होती है सी टाइप की लाइन। और ये होती कैसी है, कंटिन्यूस थिन लाइन होती है, फ्री हैंड बनाई जाती है, मतलब अपने हाथों से बनाएंगे, फ्री हैंड बनाई जाती है, कंटिन्यूस थिन लाइन होती है, पतली लाइन होती है, और हाथों से बनाएंगे। देखो पिछली बार भी था, जो लास्ट बताया मैंने कंटिन्यूस थिन लाइन थी, लेकिन उसको स्केल वगैरह से बनाया, स्केल वगैरह से बनाया, लेकिन इसको अपने हाथों से बनाएंगे। अब हाथों से बनाएंगे ना तो सीधी तो बनेगी नहीं, कुछ 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 इसमें
ये ऐसे वाइब्रेशन सा होता रहेगा, ठीक है। तो टाइप सी भी आपको समझ में आ गया होगा। देन आगे बात करते हैं जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन होती कैसी है? ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, 2 या 3 जगह में, जैसे अपनी पल्स नहीं चलती, ऊपर नीचे इधर, ऊपर नीचे इधर, ऊपर नीचे इधर, ऊपर नीचे इधर। आगे बात समझ में, जैसे अपने पल्स चलती है ना डॉक्टरों के पास, वो उस मशीन में, आईसीयू में, तो उसी प्रकार की ये जिगजैग लाइन होती है। इसमें कोई चीज अगर टूट गया, टूटे हुए भाग को बताना है, इसका यूज कहाँ होता है? यूज होता है, ये डी टाइप की होती है, ठीक है। टूटे टूटे फूटे भागों को, टूटे हुए भागों को बताने में, भागों को बताने में, ठीक है। कोई अपने ड्राइंग बना रहे हैं कोई मशीन की, उसके उसमें कोई पार्ट टूटा हुआ है या उसको उसको रिपेयर करना है, तब ऐसी ड्राइंग बनाएंगे। उसमें एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन जिगजैग टाइप की होगी, ठीक है। इसको कंटिन्यूज विद जिगजैग बोलते हैं, विद जिगजैग, ठीक है। जो पीछे वाला था फ्री हैंड वाला, उसमें तो था बड़ी चीज को छोटा दिखाना, और ये है टूटे हुए भागों को दर्शाती है ये वाली लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं हिडन लाइन। अब ये जो हिडन लाइन होती है, ये टाइप ई की होती है। इसे बोलते हैं डैश्ड थिक लाइन। डैश्ड थिक लाइन और डैश्ड थिन लाइन, ये दो टाइप की होती है। जो टाइप ई की है वो तो होती है मोटी, यानी कि थिक, और टाइप एफ होती है वो होती है थिन, यानी कि पतली लाइन। अब हिडन लाइन कब बनाते हैं, मतलब डैश्ड थिक लाइन, टाइप ई या हिडन लाइन, एक ही बात है, वहां उसका उपयोग है। ये बनाते हैं जैसे कि मैं एक एक बॉक्स बनाता हूँ, जैसे कि मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इस टाइप का बॉक्स बनाया मैंने, इस टाइप का बॉक्स, वाह यार बॉक्स तो मस्त बना है। अब पीछे वाली लाइन है, यहाँ पे कहीं किनारा है ना, वो दिख तो नहीं रहा ना मुझे, वो दिख तो नहीं रहा, लेकिन उसे ऐसे दिखाएंगे कि ये दिख रहा है, लेकिन उसे ऐसे जनता को तो दिखाएंगे ही ना कि हमें दिख रहा है। अब ये चीजें तो विजिबल है, वी मतलब विजिबल, ये सारी विजिबल है, ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल, ऊपर वाली चारों विजिबल है। अब ये चीज है जो नॉट विजिबल है ना, दिख नहीं रही, दिख नहीं रही, उसको ऐसे बताएंगे, तो इसी लाइन को बोलते हैं डैश्ड थिक लाइन या फिर हिडन लाइन बोलते हैं। मतलब ये हिडन है ना, पीछे की तरफ है, तो इसे ही बोलते हैं हिडन लाइन। क्या बोलते हैं? हिडन लाइन। ऐसी कोई चीज जो है तो सही, लेकिन अपने को दिख नहीं रही है, लेकिन ड्राइंग में तो बतानी पड़ेगी, इसे बोलते हैं हिडन लाइन, ठीक है। तो ऐसे ही थिन खींची गई है, कोई बॉक्स बनाया गया, कोई छोटा बॉक्स, छोटा मोटा बॉक्स है, छोटा मोटा बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे थिन खींच लेंगे, थिन लाइन खींच लेंगे, तो इसका मतलब भी यही हो गया कि जो दिख तो रही नहीं, लेकिन है तो सही ना वो लाइन, ये एफ टाइप की होती है। थिन आ गया तो एफ लगाओगे, थिक आ गया तो ई टाइप की रेखा होती है, ठीक है। कौन सी रेखा क्या होती है और कहाँ यूज होती है, वो सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, तीनों चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, चैन थिन लाइन तो हो गई थी अपनी, चैन थिक लाइन, ये चैन थिन लाइन कहाँ आ गई? चैन थिन लाइन, एक सेकंड एक सेकंड, चैन थिक लाइन हो गई, ये होगी एफ टाइप की, ये जी टाइप की बात करते हैं आगे, ये जी टाइप की, ठीक है। अब जी में आता है चैन थिन लाइन। हाँ, चैन थिन लाइन अब आया मेरे को समझ में। जैसे कि कोई शंकु है, कोई शंकु बना दिया, ठीक है। अब इसका सेक्शन बताना है अपने को, सेक्शन, सेक्शन मतलब कहाँ है इसका सेक्शन, एक मोटी एक पतली, एक मोटी एक पतली, एक मोटी एक पतली, एक मोटी एक पतली, ठीक है। जैसे कि एक बेलन बना दिया, बेलन बना दिया, अब इसका सेक्शन शो करना है, एक बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी, बेलन का भी हो गया, ये भी हो गया। या फिर कोई सर्कल है, सर्कल में उसका सेंटर बताना है अपने को, तो भी एक बड़ी एक छोटी एक बड़ी, एक बड़ी एक छोटी एक बड़ी, ठीक है। इसे ही बोलते हैं चैन थिन लाइन, यानी कि सेंटर लाइन भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, ये टाइप जी की होती है, इसे ही बोलते हैं सेंटर लाइन बोल देते हैं। सेंटर लाइन का यूज क्या होता है, इसका चैन थिन लाइन का यूज क्या होता है और सेंटर लाइन का यूज क्या होता है, सेक्शन बताने के अंदर, ठीक है, अक्ष बताने के अंदर, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको अक्ष बोलते हैं, अक्ष अक्ष अक्ष, ठीक है।
ये होती है जी टाइप की लाइन। आगे बात करते हैं चैन थिन एंड थिक अटेंडस लाइन। अटेंडस लाइन, चैन थिक एंड थिन अटेंडस लाइन, ये होती है टाइप एच की। एक तो ये ध्यान रखना आपको, ये टाइप एच की होती है। अब ये बनती कहाँ है? अब ये बनती कहाँ है? जैसे 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 अपने पिछले वो बनाया था ना पेज में, ये आयत बनाया था, इसमें भी आयत बनाएंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा बॉक्स है। अब एक सर्कल है ऊपर से, ये नीचे तक जा रहा है, ये नीचे तक जा रहा है सर्कल, ये नीचे भी फिर सर्कल है, ठीक है, ये भी। अब देखो ऊपर से दो होल है इसके अंदर, ये पूरा भरा हुआ है, ऊपर से दो होल है। ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, दो ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो मैं बताता हूँ। ऊपर से देखेंगे तो एक पूरा आयत दिखेगा, आयत के अंदर दो ये होल दिखेंगे, बस ऐसा ही दिखेगा। अब अगर इसको साइड से देखें, इधर की साइड से, यहां से देखें, इस साइड से देखें तो कैसा दिखेगा? अब इस साइड से देखो ऐसा दिखेगा, ये दिख गया। लेकिन इसमें दो बस डैश ही दिखेंगे अपने को, दो डैश ही दिखाएंगे इसको, दो डैश ही दिखाएंगे, ठीक है। ये साइड से देखेंगे दो डैश ही दिखेंगे, मतलब कि दो ऐसे आते हुए होल दिखेंगे, लेकिन प्रॉपर तो नहीं दिख रहे ना, लेकिन शो तो करने पड़ेंगे। अब इसी जगह उसी लाइन का यूज होता है। वो जो सेक्शन सी लाइन थी ना, जो सेक्शन लाइन यहाँ मोटी होती है, एंडिंग में मोटी होती है, और इधर ये सेम ही होती है, ये सेंटर लाइन की तरह ही चलती है। ये एंडिंग में मोटी होती है, किनारों पर मोटी होती है, यहाँ पे किनारों पर मोटी होती है। और कौन सी चीज को शो करने के लिए, जो उसके अंदर तो है लेकिन साइड व्यू से जब देखेंगे तो ऐसा शो करेंगे उसको, ठीक है। तो थिन, चैन थिन एंड थिक अटेंडेंस लाइन एच टाइप की होती है ये। इनको मतलब कि किनारों पर ये मोटी होती है और बाकी सेंटर लाइन की तरह ही होती है। आगे बात समझ में? ठीक है। देन आगे बात करते हैं लास्ट टाइप की लाइन की, वो है चैन थिन डबल डैश लाइन। चैन थिन डबल डैश लाइन, मतलब एक तो ये है, आगे डबल डैश है, फिर एक ये है, फिर डबल डैश है, फिर एक ये है। अब ये भी कई प्रकार की होती है, ये भी कई प्रकार की होती है। अब इसमें बात करते हैं ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। जैसे कि आपने देखा होगा, कनेक्टिंग रोड होती है, जो पिस्टन होता है कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग रोड होती है। अब उसका मोशन देखा होगा, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। उसका मोशन ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, इसका मोशन ऐसे होता है ना। अब ये वैसे ही समझ लो, कोई कनेक्टिंग रोड ही समझ लो। अब ये कभी तो इधर जाएगी और कभी इधर जाएगी। अब इधर जाएगी तब तो इसकी फोटो खींच ली, लेकिन कितना इधर जाएगी और इसकी स्ट्रक्चर कहाँ बनेगी, वो पूर्ण मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक रूपरेखा। मतलब प्रारंभ में ये थी, अब ये है, प्रारंभ में ये थी, अब ये है। प्रारंभिक रूपरेखा इसकी यहाँ, मतलब ये चीज, ये पार्ट यहाँ आया होगा, इसका सेक्शन इधर हुआ होगा, ये वाली इसकी बाउंड्री वो ये हुई होगी, ये वाली चीज इधर है। मतलब प्रारंभ में ये कैसी थी, उसकी रूपरेखा दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये होती है के टाइप की लाइन। कौन सी टाइप की लाइन होती है? के टाइप की लाइन होती है, ठीक है। और और क्या है, कटिंग प्लेन में सामने के हिस्से को दर्शाने में, कटिंग प्लेन में जो सामने का हिस्सा है उसको दर्शाने में होती है लगभग। इसका ज्यादातर यूज तो यही होता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा डैश, दो छोटे डैश, बड़ा डैश, दो छोटे डैश होते हैं, ठीक है। और सेंटर दर्शाने में भी इसका यूज होता है। ये देखो इसका सेंटर दर्शा रहे हैं, ये देखो इसका सेंटर है, सेंटर दर्शाने में भी इसका यूज होता है। और जो मोशन पार्ट है, जैसे कनेक्टिंग रोड मोशन कर रही है, मोशन पार्ट को दिखाने में भी इसका यूज होता है। मोशन पार्ट को भी दिखाने में इसका यूज होता है। कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं? मोशन को, मोशन में इसका यूज होता है। और कहाँ होता है? और होता है प्राइमरी, इसकी मूवमेंट हो गया। और होता है जो पहले इसकी सिचुएशन थी, पहले इसकी स्थिति थी, प्राइमरी, प्राइमरी इसका जो पाथ था, प्राइमरी वे, उसको दर्शाने में भी इसका यूज होता है। सेंटर लाइन में भी इसका यूज होता है, सेंटर लाइन में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसका यूज होता है। ये होती है के टाइप की लाइन। आगे बात समझ में? तो भैया ऐसे 10 प्रकार की लाइन अपने कर चुके हैं। आई टाइप की कोई रेखा नहीं होती, बाकी सारी ए बी सी डी से लेके के तक होती है, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो ड्राइंग के अंदर अपने 3 लेक्चर हैं जो ALP CBT 2 में आने हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और ALP की नई वैकेंसी भी आ चुकी है। तो नेक्स्ट करेंगे चौथा पार्ट इसका। सो थैंक यू।